नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात संसद में सुरक्षा की सेंध की, बात खुफिया इनपुट के बावजूद एजेंसियां फेल होने की और बात संसद की सुरक्षा की साजिश और सवाल की। जी हां, 13 दिसंबर 2001 आज से 22 साल पहले पुरानी संसद पर हुए आतंकी हमले की खौफनाक याद आज भी हर किसी के जहन में जिंदा है। इस दिन 5 आतंकियों ने संसद में हमला किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस आतंकी वारदात के 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसके बाद नई संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आज लोकसभा में कार्रवाई के दौरान संसद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए, जिसके बाद एक आरोप एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगा और उसके बाद सांसदों ने पकड़कर सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। अब लोकसभा स्पीकर ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियों और पुलिस के पास इनपुट होने के बावजूद ये घटना आखिर कैसे हो गई? आखिर सुरक्षा में सेंध क्यों? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, सुरक्षा में सेंध, साजिश और सवाल पर। तो संसद की सुरक्षा में चूक हुई, खुफिया इनपुट के बावजूद एजेंसियां फेल हुई, 6 लोगों ने मिलकर साजिश रची। अब 4 युवक युवतियों को पकड़ा गया है और 2 फरार हैं। आज जब संसद में लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, कार्रवाई के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। इस दौरान संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को पहले इनपुट दे दिया था, लेकिन घटना होने से रोका नहीं जा सका। संसद और आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद 2 लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़ संसद में घुस गए। कुछ देर दर्शक दीर्घा में बैठने के बाद दोनों नीचे कूदे, एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगा। इस दौरान एक शख्स ने अपने जूते से निकालकर पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। ऐसी ही घटना संसद के बाहर भी हुई। संसद में मौजूद सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। उन्होंने जमकर पीटने के बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। संसद भवन की सुरक्षा तोड़ने वाले दोनों आरोपी युवकों के नाम सागर और मनोरंजन है। इनके साथ नीलम और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। बताया जा रहा है कि सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गई। सागर की मां का कहना है कि उसका बेटा धरना प्रदर्शन करने की बात कहकर गया था। वहीं अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकुर तहसील के जारी गांव का रहने वाला है। दूसरी तरफ नीलम को सोशल एक्टिविस्ट बताया जा रहा है। उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चल रहा है कि वो विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रहती है। नीलम हरियाणा के जींद के घसोकला की रहने वाली है। कुछ समय पहले तक हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को घर जाने की बात कहकर पीजी से चली गई थी। उसके साथ पीजी में रहने वाली लड़कियों का भी कहना है कि उसकी रुचि राजनीति में बहुत ज्यादा रहती है। नीलम के भाई ने बताया कि वो गांव के लोगों के साथ किसान आंदोलन में जाया करती थी। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए थे। अब संसद का नया भवन है। दावा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज जो हुआ उसने संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए, जिसे लेकर विपक्ष भी कई तरह से सरकार पर हमलावर है। सवाल यह भी है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई थी। आज ही के दिन जो हमला हुआ था उसको दोहराने की कोई प्लानिंग तो नहीं थी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, सुरक्षा में सेंध, साजिश और सवाल पर। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some people jumped down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside नारेबाजी the किस house. तरह की कर रहे थे मैम? क्या? oil. सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा Suddenly two people from the visitors gallery jumped into the house. पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा।
अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़। जो हम लोग गैलरी में बैठते हैं, हर एक रो में सिक्योरिटी उनकी रहती है। उनमें वहाँ 2 सिक्योरिटी एजेंट्स पहले से बैठे हुए थे। अगर आप पैर टेढ़ा भी करो तो भी वो लोग बोलते हैं कि आप पैर ऐसे नहीं रख सकते। तो इतना टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी किसी को भी समझ में नहीं आया। संसद तो चल रही थी, एकदम से उसने कूदी मारने के बाद ऊपर गैलरी में तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले लगा कोई गिर गया, अचानक से पहले कोई गिर गया ऐसे लगने लगा, लेकिन फिर उसके बाद वो जैसे भागने लगा बेंचेस के ऊपर, तो समझ में आ गया कि कुछ तो मन में देके आया। 2 लोग थे, दूसरा वाला ऊपर गैलरी में ही था। फिर वो ये 30 सेकंड में घटी है घटना। पहले वाले की कूदी के बाद वो दूसरा जो था, गैलरी में रेलिंग है, रेलिंग से लटक गया। ऊपर से उसने कूदी मारने की कोशिश की, डर के मारे शायद थोड़ा लटक गया और फिर उसने कूदी मारी अंदर। तो वो दूसरा भी अंदर चला गया। सिक्योरिटी बाहर भी थी और हर एक गैलरी में रोज को इवैक्यूएट कर रही थी। जैसे उनको लगा कि इवैक्यूएशन शुरू हो गया, मतलब उनको भी बाहर निकाला जाएगा, तो उन्होंने रिएक्ट किया। तो निश्चित तौर पर देखिए, सवाल गंभीर है, घटना भी गंभीर है, और जिस तरह से सुरक्षा में चूक की बात की जा रही है वो तो अपने आप में है ही। इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है जो पूरी चर्चा में आ रहा है, और निश्चित तौर पर नया संसद भवन जिसके लिए ये कहा सुना गया था, ये उम्मीदें की गई थी कि शायद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 22 साल बाद ये जो घटना वापस से सामने आई है वो वाकई में ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, हम इतने बड़े बड़े इनपुट की बात करते हैं, यहाँ लोकसभा में ही हम कैसे फेलियर साबित हुए हैं। क्योंकि जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है, उसके गवाह सामने हैं, उन्होंने तस्वीरें देखी हैं। सबसे बड़ी चीज़, जिस सिक्योरिटी की बात हो रही है वहाँ पर आप स्प्रे लेकर कैसे चले गए। यदि आप किसी से मिलने भी गए थे तो आप उस विजिटर गैलरी में यदि आप थे तो वहाँ से आपने जंप कैसे करा, जंप भी किया आपने तो वो आपने स्प्रे कैसे कर दिया, आप वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। ये वो सवाल हैं जो वाकई अपने आप में कई सवालों को जन्म देते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु शेखर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ योगेश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज मैं सबसे पहले योगेश जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए क्योंकि पूरे घटनाक्रम में तमाम लोगों को सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी को लेकर आया, और आपसे मेरा सवाल बस यही है कि तमाम खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद यदि ये फेलियर हुआ तो आखिरकार कैसे? क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं थी, ये देश का लोकसभा का संसद है जहां पर इतना टाइट शेड्यूल सिक्योरिटी होती है, वहां ये चीज हो जाना ये कई सवाल खड़े करती है। क्या मत आपका? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सुबह से तमाम चैनलों पे हम इस मुद्दे पे डिबेट कर चुके हैं, और उसमें एक ही चीज हमें जो सबसे महत्वपूर्ण समझ में आई है कि उन्होंने बताया कि सांसद के पास के हवाले से गए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जितने तकनीकी कोण हमारे साथ मौजूद आईपीएस, पूर्व आईपीएस बैठे, और हमने जिन सब चीजों को देखा और उनसे समझा कि जो मेटल डिटेक्टर है वो केवल मेटल को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसके अंदर कोई पाउडर नुमा कोई भी चीज जो होती है वो उसको नहीं पकड़ सकती। और ये बात जब सामने आई तो इसका मतलब वो उसके अंदर कोई भी और आपत्तिजनक सामग्री लेके जाया जा सकता था। इसका मतलब जो सुरक्षा है उस सुरक्षा एजेंसी पे सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जो जूते के अंदर वो लेके गए, शॉल के अंदर या बाकी अन्य किसी भी और आंतरिक जगह पे वो ले जा सकते थे, तो सुरक्षा का इसका मायना क्या होता है? वहां पर हर एक की किस स्तर पे जांच होती है हम आपको भली बात ही पता है। और जैसा कि एक बात और समझ में आती है कि उन्होंने ये जो एकदम जहां पाउडर उड़ाना शुरू करा और ये स्प्रे जो था, ये इसका खैर ये तो एक जांच का विषय है कि इनका विरोध प्रदर्शन किस चीज को लेके था, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से समझ में आई कि हम आज से 22 साल पहले एक बहुत बड़ा घटनाक्रम को देख चुके हैं। अगर हम उससे सीख नहीं ले सकते या उससे समझ नहीं सकते तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। वहां पर कोई किसी पार्टी अगर कोई क्षति होती
तो ये वो उस अगर कोई आतंकी हमला होता तो वो ये नहीं देखता कि यहाँ कांग्रेस के सांसद है, बीजेपी के सांसद है, उस पार्टी के सांसद है। अगर कोई क्षतिग्रस्त होता तो वो सभी क्षतिग्रस्त हो सकते थे। लेकिन इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मन में एक ही बात आती है कि हम जिस तरीके से अपग्रेड होने की बात करते हैं, दावा करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाया। तो मेटल डिटेक्टर के लिए जैसे आप एयरपोर्ट पे सुरक्षा की बात करते हैं, जिस तरीके से वहां एक पूरा एपिसोड हम देखते हैं कि हमें किस जांचों से गुजरना पड़ता है, और वहां पे एक छोटा सा नेल कटर से लेके, टॉफी से लेके, एक माचिस से लेके कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो क्या इस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए? फिजिकली जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ जोर लगाना पड़ेगा। और इस घटना से हमें ये सबक मिलता है कि आज भी जो एजेंसियां हैं, ये जो हमारा सुरक्षा का पूरा पैमाना है, वो कोई भी भेद सकता है, जो चिंताजनक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस परिवेश में आगे बढ़ते हुए आगे इस चीज से सीख लेनी चाहिए। उस ऊपर वाले का शुक्र यह है कि कोई घटना नहीं हुई, कोई क्षति नहीं पूछी, कोई मानवीय क्षति नहीं हुई। तो इससे देखना पड़ेगा कि हम प्रेरणा लेके आगे कैसे अपडेट हो सकते हैं। और इतने बड़े चीजों को अगर हम नहीं सीख पाए तो ये कहीं ना कहीं चिंता का और सुरक्षा का जो विषय है, ये हमें घेर सकता है, परेशान कर सकता है। क्योंकि वहां पर माननीयों का बैठना होता है, देश को संचालित करने वाले लोग वहां होते हैं, तो उनकी भी अपनी एक अहम कीमत है, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो कीमत है, उनकी भी कीमत समझनी पड़ेगी। और एक आम आदमी की भी उतनी सुरक्षा की कीमत होती है जितनी उनकी होती है। क्योंकि देश संचालित होता है तो हम उसको मंदिर भी कहते हैं, पूजते भी हैं। सुरक्षा का लिहाज अतिरिक्त होना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और योगेश जी आपसे ही, मुझे लगता है जिस बीजेपी सांसद का नाम सामने आ रहा है कि उनसे मिलने वो पहुंचे थे, आज कई लोगों से चर्चा में ये बात समझ में आई और उनका नाम भी सामने आया कि वो उनसे मिलने पहुंचे थे। मुझे ये लगता है कि कोई किसी से यदि मिलने भी पहुंचा है, अब एक ये प्रश्न भी आता है कि सांसद से भी कई सवाल जवाब होंगे कि आप लोगों से ये मिलने आने वाले थे या आपसे मिलने आए थे, क्या आपका किस तरह से परिचय है? क्योंकि जो डिटेल अभी तक पता चली है, ये जो लोग वहाँ गए हैं या जिस तरह से शामिल हुए थे, ये 4-6 लोग, ये बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं और एक स्टूडेंट टाइप के लोग जिन्हें प्रदर्शन करना है, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। तो वहां जाके यदि वो मिलने का बोलकर गए हैं और वहां जंप कर रहे हैं, वहां प्रदर्शन करने गए हैं, ये चीजें थोड़ा गले नहीं उतरती हैं। क्योंकि आप यदि मिलने गए हैं तो उनके नॉलेज में भी होगा। क्या वो, ये भी एक सवाल है कि क्या वो सांसद इनमें से किसी को जानते हैं? नहीं जानते हैं, वो डिनाई कर देते हैं, तो फिर ये और बड़ा सवाल है कि फिर ये लोग कैसे किसी का नाम लेकर चले गए। तो एक की वजह से ना तमाम लोग एक क्वेश्चनेबल हो रहे हैं यहाँ। देखिए रखिए, ऐसा है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऊपरी तौर पे जो सामने समझ में आया है कि वो सांसद से के पास पे या उनके ब्याह पर गए हैं, क्योंकि अभी क्या है, क्या वो बात जेन्युइन है भी या नहीं, ये सब जांच का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब तक पूरी चीजें खुल के नहीं आती, तो इसमें कोई भी उत्तर देना थोड़ा मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी अपने नाम पे ऐसा काम नहीं करवाना चाह सकता। देखिए, एक जनप्रतिनिधि है, आप राजस्थान का घटनाक्रम देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष की किस तरीके से हत्या हुई। वो मात्र केवल शादी का कार्ड देने के बहाने से घुसे, क्योंकि माननीय किसी को इंटरटेन करे तो भी उनको दिक्कत है, लोगों को करे तो भी दिक्कत है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आज की डेट में। जनप्रतिनिधि होने का मतलब यह है कि उन पर कई तरीके का जो एक प्रेशर रहता है। और अगर हम इतने बड़े, देखिए आपके सामने कितना बड़ा घटनाक्रम राजस्थान का है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि और कोई भी किससे मिल सकता है, अगर ना मिले तो भी वो बेचारा सवालों के घेरे में आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो जांच के बाद ही पता चलेंगी, क्योंकि जांच से पहले कुछ भी कहना और इस विषय में टिप्पणी करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी देखते हैं कि इनके तार कहां से जुड़े हैं। हालांकि अब तक की फिलहाल तक की रिपोर्ट है राखी, उसमें अब तक इनका कोई आतंकी होने का या कोई बहुत ज्यादा संदिग्ध होने का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है, जो पिछले बीते 22 वर्ष पूर्व हुआ था, हाँ। क्या उससे इसको इन्होंने ये किया है या क्या क्या? ये थोड़ा सा जो डेट आपस में मैच हो रही है, ये बहुत बड़ा एक जो है मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है। हालांकि कोइंसिडेंट भी हो सकता है, आकस्मिक भी हो सकता है, लेकिन जब डेट वो है और एक तरफ आप श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं उन शहीदों को, और दूसरा तुरंत इस तरीके की घटना हो जाए, ये कहीं ना कहीं संकोचित करती है, विचलित करती है, परेशान करती है। क्योंकि हमें एक बात यहाँ पे एक और भी समझनी पड़ेगी कि जो हम वहां पे लेयर्स जो क्रॉस करते हैं और उसमें जो चेकिंग होती है,
उसके अंदर हमें कई तरीके के पड़ाव पार करने पड़ते हैं। शायद आप में से कोई वहां गया और जब हमने कवर करा तो हमने देखा, अगर मैं भी किसी अपने बहुत करीबी को बुलाना चाहूं तो वो मुझे अनुमति नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, क्योंकि वहां पर पीआईबी जर्नलिस्ट या जो ऑथोराइज जर्नलिस्ट होते हैं, जिनको चैनल से अंदर जो वहां से परमिशन मिलती है, जो न्यूज मतलब जो भी मीडिया पर्सन होता है उनको वो मिलती है, तभी वो एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे पास का बिहाफ बना के किसी बात को कहना और उसमें जल्दी से कोई उत्तर देना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दीबाजी है। और यहाँ देखिए, कोई राजनीति कर्म नहीं मैं इसको समझता कि कोई किसी पे आरोप लगाए, कोई किसी से इस तरीके की बात करे। मुझे लगता है कि ये समय है और कोई ना कोई जब इस तरीके की बात होती है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय पे सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, क्योंकि सबका अंत में जो उद्देश्य है वो देश का भला करना होता है। विपक्ष का भी उतना ही अहम किरदार होता है जितना सत्ता में बैठी बिल्कुल। सरकार का। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। शुभेंदु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। शुभेंदु जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है वहां तो कोई एक पार्टी विशेष की बात ही नहीं है। ये जो चीज हुई है वाकई में ऐसे सवाल हैं, कुछ लोग तो डरे सहमे भी थे, अफरा तफरी मच गई थी, समझ ही नहीं आया कुछ सेकंड्स के लिए कि हुआ क्या है। लेकिन ठीक है, वहां पर जिस तरह से बात हो रही थी कि एक सिक्योरिटी हर एक लेयर पे आप देखा जाए तो मतलब 5 लेयर की सिक्योरिटी के बाद उनका वहां चले जाना, उस स्प्रे को लेके चले जाना, फिर वहां जाके अंदर का जो सिनेरियो होता है वो तो बहुत अलग होता है। वहां आप पैर भी नहीं हिला सकते हैं यदि, तो आप सोचिए कि वो तो जंप करके गया है। क्या इस चीज को ले रहे हैं? और जब से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से बहुत चीजें अभी निकल कर आई हैं। राखी जी, सबसे पहले तो ये मान लेना जरूरी है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, सिक्योरिटी में चूक हुई है। और लोकसभा की सिक्योरिटी में कई बार गया हूं, कई बार जाने के कारण मेरे को मालूम है कि जूते तक उतरवा के चेक किए जाते हैं और ये कैसे अंदर पहुंच गए। मतलब हाईएस्ट सिक्योरिटी, जैसा हमारे अभी योगेश जी कह रहे थे कि एयरपोर्ट से भी ज्यादा मल्टीपल सिक्योरिटीज रहती हैं वहां पे। इवन आप जैकेट को भी स्कैन करना पड़ता है, जूते को भी स्कैन करना पड़ता है। तो ये कैसे गए, पहला तो यही इशू है, इसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट में देना चाहता हूं, जिसकी भी गलती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक हुई होगी, इसी के कारण वो इस सामानों के साथ, इस स्प्रे के साथ चले गए अंदर। दर्शक दीर्घा में जाने के बाद कूदने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। इट इज ओनली 5 सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर कोई जंप कर सकता है। वो घटना तो मैं मान सकता हूं कि जब तक सिक्योरिटी के वहां पे 4 या 5 लोग रहते हैं, जब तक वो वहां पहुंचेंगे तब तक वो जंप कर सकते हैं। पर जंप करना भी दर्शक दीर्घा से अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर की हाइट है। वो जब अभी मैं पीछे गया तो 25 मीटर से 30 मीटर की हाइट है कि उसके बाद नीचे कूदना है। तो वहां पर भी मेरे को लगता है कि वो बड़ी हिम्मत का काम है। यदि 30 मीटर से नीचे कूदना है, 30 फीट से नीचे कूदना है, तो छोटा मोटा कोई हिम्मत करने वाला व्यक्ति नहीं कूदेगा, क्योंकि उसमें जान भी जा सकती है उसकी। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 4 लोग हैं, 4 लोगों ने, 2 लोग तो पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने स्प्रे किया, इसका मतलब है कि वो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने भागे नहीं और स्प्रे किया। इसका मतलब है कोई उनको बात कहना चाहते हैं, कुछ वो बताना चाहते हैं। अंदर वाला भी जो व्यक्ति कूदा, जिसने ये सब पूरी सुरक्षा जांच को बताकर और पार्लियामेंट के अंदर जंप करके, लाइव आपने फोटो भी दिखाई है और हमने और भी चैनल पे देखा है, पर उनके पास कोई, यदि चाहते तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक स्प्रे हो सकता था जिससे लोगों की जान जा सकती थी, पर ऐसा कुछ लगा नहीं। और जो टेस्ट में आया है उसमें ये भी नहीं आया कि कोई वो हार्मफुल था, बस खाली वो कोई ना कोई एक विशेष टाइप का प्रदर्शन करना चाहते थे। और कुछ लोगों ने बताया कि वो ये कह रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। किस बात से वो नाराज थे? सभी बच्चे जो लोग थे वो 25 साल से के 35 साल के बीच में थे। तो ये अब चर्चा का विषय है और जांच का विषय है दोनों, कि वो किस बात से नाराज थे, किन विषयों पर नाराज थे, कैसे वो अंदर पहुंचे, किस तरीके से उनको लोगों ने मदद करी, आज का दिन उन्होंने क्यों तय किया और वो क्या भारत की जनता को बताना चाहते थे। क्योंकि सिमिलर कंडीशन है। मैं आज यहाँ पे जब तक ये तय नहीं हो जाता कि क्या कारण थे और क्यों थे, मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकता। बिल्कुल। क्योंकि इसी तरीके से बहुत समय पहले, बहुत साल पहले भगत सिंह जी ने भी, राजगुरु जी ने भी कुछ कहना चाहा था। मैं कह तो सकता हूं कि भाई उनका तरीका गलत था कहने का इस आज के तरीके में, परंतु जांच पूरी होनी चाहिए
उनकी गलती है तो बड़ा सा बड़ा उनको सजा मिलनी चाहिए। और सुरक्षा में जो लोग थे, जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़ा सवाल है। और किस तरीके से आगे से ये इंसिडेंट ना हो, उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर और बड़ा सवाल ये भी है कि यदि वो अपनी बात रखना चाह रहे थे या वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, ये एक जांच का विषय, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यदि उनकी किसी चीज़ के प्रति नाराज़गी थी और जिस तरह से उनका कोई ऐसा क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं निकला है अभी तक, देख के पता चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है यदि कुछ और हो जाता उनकी नाराज़गी में तो ये एक और बड़ी घटना हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये भी है किस तरह का वो स्प्रे था, उसको करने का मकसद क्या था। तो ये सब चीज़ें ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पर बड़े गंभीर हैं। और भले ही उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना रहा हो, लेकिन एक गलती तो उनसे हुई है। वो भले ही एक जिस भी तरह से अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर किसी और तरह से बोला जा सकता था, किया जा सकता था। यहाँ पे क्या हुआ है, शुरू से लेके सिक्योरिटी से लेके तमाम जगह पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्तिकेय जी, इस पूरे घटनाक्रम पे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी। राखी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज से 22 साल पहले शहीद हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवानों को और उनके साथ अन्य जो 4 लोग इस देश के लिए शहादत दी थी, लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद में हुए हमले को, उनको अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। अब मैं आज के जो आपका सवाल है उस पर आ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने शुरुआत में अपने संबोधन में भी बोली, इनपुट की बात करी, बड़ा गंभीर विषय है कि जब आपको इनपुट था, दिल्ली के अंदर सारी एजेंसियां सतर्क होती हैं। और वो भी तब है राखी जी, जब जो खालिस्तान समर्थक पन्नू है उसने बोला था कि या तो हम 13 दिसंबर को, हम ये चीज भूल रहे हैं, या तो हम 13 दिसंबर को या हम 13 दिसंबर से पहले संसद के ऊपर हमला करेंगे। वो इनपुट के बाद भी दिल्ली पुलिस बार बार कहती है हम पूरी तरह से सजग हैं, हम ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। इंटेलिजेंस की भी इनपुट आई है, उसके बाद भी चुप रहना, ये किस बात का संदेश है? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से क्या पुलवामा में भी इनपुट होने के बावजूद ये शांत रहे थे, जो सतपाल मलिक ने बताया बाद में कि क्यों शांत रहे थे। दूसरा, 836 करोड़ रुपए लग करके जो नई संसद बनी है, उसमें क्या सुरक्षा का ये इंतजाम है? जब 13 दिसंबर 2001 को सुरक्षा, ये इस तरीके से सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई थी, हमारे जवान शहीद हुए थे, वहां दिल्ली के नागरिक वहां पे शहीद हुए थे, उसके बाद 4 स्तरीय यहाँ पे सुरक्षा करी गई। और मेरे हिसाब से अब जैसे कि भी भाजपा प्रवक्ता बताते 5 स्तरीय सुरक्षा होगी, तो 5 स्तरीय सुरक्षा होने के बाद भी ऐसा कैसा हो गया कि वो वहां पे लेके पहुंच गए? कितना गंभीर मसला है। और ये खाली ये अब समझ ले कि चलो एक स्मोक गैस छोड़ दी, येलो गैस छोड़ दी, कोई ऐसी गैस छोड़ते, कोई जहरीली गैस छोड़ देते तो, या उनके जेब में या जूते के अंदर कोई धारदार हथियार होते, तब उसमें क्या होता। और ये भारतीय जनता पार्टी जो हर छोटी छोटी बात पे, 4-5 दिन पहले मैं आप ही के शायद डिबेट पे था, जब धीरज साहू के यहाँ से रुपए पकड़े गए, आयकर विभाग ने ये भी नहीं साबित किया था कि वो गलत तरीके से रुपए घूम घूम के, चाहे आप अनुराग सिंह की बात कर लीजिए, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी की बात, रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो लगे थे। आज प्रताप सिम्हा जो इनका सांसद है, उसने अपने साइन पे अपना पास उठा करके 2 लोगों को दिया और उन्होंने वो घटनाएं दे दी। ये सारे के सारे कहां चले गए? बात बात पे इस्तीफा मांगने वाली सेना कहां चली गई? इस्तीफा मांगने वाली सेना, देश के गृह मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते देश की सुरक्षा की, वो कहां चले गए? उनके अब क्यों नहीं पूछते भाई, उनके वक्तव्य क्यों नहीं निकल रहे? देश के प्रधानमंत्री, विश्व गुरु हमारे क्यों चुप हो गए? आज विश्व के पटल पे क्या हमारा गया होगा, आपको ये समझने की जरूरत है। हम एक है, ये देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला अगर आप उस तरीके से देखें। खाली येलो स्मोक की बात नहीं है, जैसे उन्होंने बताया, खुद ही बता रहे हैं ना कि वहां से कूद करके आ गए, वहां से क्या कुछ हो सकता था। और सुरक्षा में ये चूक है कि उसके बावजूद आप समझिए राखी जी, खाली कूद करके अंदर आए नहीं, सांसदों ने ही और कांग्रेस के सांसद ने ही सबसे पहले जाके पकड़ा है। तब तक कोई सुरक्षा एजेंसी को, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आसपास आपको कोई आदमी नहीं दिखेगा। पुरानी संसद के अंदर ये जब खुद बोल रहे हैं ना कि दक्षिण दीर्घा में बैठे, उनको पता होगा कि सिविल ड्रेस में वहां पे लोग, इंटेलिजेंस के लोग और सुरक्षा के लोग बैठे रहते थे। वो सिविल डिफेंस में बैठे हुए लोग आज वो 836 करोड़ की जो नई संसद बनाई थी, इसमें बड़े बड़े बातें करी जाती थी कि सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो कहां गए वो लोग? अब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में बताएंगे। तो देश के, ये इनकी संसद पे नहीं है, देश पे हमला। और विश्व के सामने क्या गया होगा कि हमने जो नई संसद बनाई, भारत ने, देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने, उसके अंदर इस तरीके से 2 लोग अंदर आकर के गैस छोड़ देते हैं, 2 लोग बाहर छोड़ देते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको इनको जवाब देना चाहिए कि इनपुट होने के बाद भी, खालिस्तानियों के इनपुट होने के बाद भी, कि वो ऐसा कर सकते हैं, आप चुप क्यों थे? आपके जो प्रताप सिम्हा है, उसने मैसूर का जो आपका सांसद है,
उसके मनोरंजन जी से संबंध भी बताए जा रहे हैं कि उनके ऑफिस में आता जाता था, ये भी वहां के उनके लोग बोल रहे हैं, उनके साथ के लोग, तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करने की आप रणनीति बना रहे हैं? एक टीएमसी सांसद जो अपने प्राइवेट, जो प्राइवेसी होती है संसद की, पार्लियामेंट की, जो उसके आपके यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, वो देने पे आप एथिक्स कमेटी उसको बर्खास्त कर देती है, और एक व्यक्ति अपना पास किस व्यक्ति को दे रहा है और क्या घटना को अंजाम दे रहा है, उसके हाथ में सारे चुप हो जाएंगे। मैं आपसे आने से पहले कई चैनल पे गया, उससे पहले कई बड़े चैनल को भी मैं देख रहा था, सब ने उस न्यूज को दबाना शुरू कर दिया है। कोई भाजपा का बड़ा नेता बस यही आके बोलेगा हम जी इस पे संज्ञान लेंगे, हम दोषियों पे कार्रवाई कर देंगे, ना भी इस्तीफे की मांग करने वाले हैं, ना ये अपनी सांसद की गलती बताने वाले हैं, ना इनपुट की बताने वाले हैं, क्योंकि देश ने उड़ी में क्या हुआ, कितने लोग पकड़े गए, शान, पठानकोट में क्या हुआ, डीएसपी देविंदर सिंह था, उसका क्या हुआ, शान, पुलवामा में क्या हुआ, शान। तो ये इसी तरीके से दबाने वाले लोग हैं। आज देखिए, मुझे लगता है सवाल तो है, और निश्चित तौर पर सुरक्षा में चूक हुई है, इसको शुभेंदु जी ने भी अभी एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लग रहा है ये जांच का विषय है, और निश्चित तौर पर कई सवाल जो आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सवाल दबेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ बीजेपी सांसदों की नहीं थी, वहाँ पर मौजूद सब थे। तो मुझे लगता है सबकी जान की भी फिक्र होगी। और फिर दूसरी बात, वहाँ देश को चलाने वाले लोग, जैसा कि योगेश जी कह रहे थे, तो वहाँ तो इतनी सिक्योरिटी के बाद ये बहुत बड़ी चूक है, इसको खुद ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। आज नहीं तो कल वहाँ पर कौन कौन बैठता है, आप समझिए किस किस तरह के डिसीजंस हो जाते हैं वहाँ से। सो कोई भी घटना कभी भी हो जाएगी। तो ये तो बड़ा, मुझे लगता है देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा गंभीर सवाल है। मैं शुभेंदु जी बस एक मिनट, एक बार सबकी बात आ जाए, उसके बाद वापस आती हूँ आपके पास। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आज जो घटनाक्रम हुआ, ये बात बिल्कुल सच है कि यदि कोई इनपुट मिला है, उसके बावजूद यदि कोई चीज़ घट जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। ये एक बात हुई, इसको फेलियर कहेंगे बहुत बड़ा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, सिक्योरिटी की बात हो रही है बार बार। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद ये बात बिल्कुल सच है कि कोई चीज़ वहाँ कैसे पहुँच गई, वो स्प्रे कैसे हो गया, वो पाउडर फॉर्म में था, स्प्रे फॉर्म में था, जो भी था वो कैसे चला गया। ये जो लोग भी थे, जिस तरह से भी वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, या जो भी हुआ, जिसके कहने पे गए, जिसके पास पे गए, जो भी बात सामने आई है, लेकिन उन्होंने वो किया वही जिसने वाकई में अफरा तफरी का हलचल मचा के रखी है इस वक्त देश में। देखिए राखी जी, निश्चित रूप से सुरक्षा में बेहद गंभीर चूक का मामला है, और मुझे लगता है जांच एक अलग विषय है, लेकिन जांच के साथ साथ वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू होना चाहिए कि आखिर इस तरह की बात हुई क्यों। मैं भी मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्रवाई कवर करने के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दर्शक दीर्घा में जो दर्शक आते हैं, उन दर्शकों के रूमाल, पेन, मोजे, जूते तक बाहर उतरवा लिए जाते हैं, और उसके बाद दर्शक दीर्घा में उन्हें प्रवेश मिलता है। और जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग रहते हैं, वो लगातार वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों पर निगरानी करते हैं। कूदना अलग बात है, निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति को कूदना है तो वो कूद जाएगा, जब तक सुरक्षा में लगे लोग वहाँ तक जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा आकर होता है कि आखिर वो स्प्रे जो लेकर गए हैं या पाउडर लेके गए हैं रंगीन, वो आखिर ले जाने में सफल कैसे हुए। गंभीर मसला वो है। जैसा आपने कहा, बाकी और साथियों ने भी कहा है कि अगर वो जहरीला कोई पदार्थ होता या जहरीली गैस होती तो बड़ा अनर्थ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से चूक का बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर 30-35 फुट के ऊपर से कूदने का कोई व्यक्ति साहस करता है तो वो साहसी नहीं, दुस्साहसी होता है। और सामने वाले की मानसिक स्थिति समझी जा सकती है कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर आया था कि वो सदन में कूदेगा, इस स्थिति के साथ वहाँ आया था। और सदन में जब किसी व्यक्ति को दर्शक दीर्घा में प्रवेश मिलता है, जैसा सोनी जी ने भी बताया है, मैं आपको बता दूं कि या तो सदन का कोई राजपत्रित अधिकारी हो या संसद सदस्य हो, उसकी सिफारिश पर पास जारी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जाए और उसे कोई सांसद या संसद का कोई राजपत्रित अधिकारी उसके कहने मात्र से उसे पास के लिए अनुशंसा कर दे और पास जारी हो जाए। तो कहीं ना कहीं बेहद परिचित रहा होगा, करीबी रहा होगा, तब इस तरह का पास देने के लिए अनुशंसा की गई है। दूसरा मेरा कहना यह है कि जैसा और साथियों ने भी कहा है कि आज वो बरसी थी जब संसद भवन पर हमला हुआ था, उसको लेकर समय समय पर निश्चित रूप से अलर्ट भी मिल रहे थे। जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, उसके द्वारा भी धमकी दी जा रही थी। तो मुझे लगता है इस सारी चीज़ों को देखते हुए एक अतिरिक्त अलर्टनेस की ज़रूरत थी, अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पर खाली
सांसद के साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, तमाम आला अफसरान, सारे वो लोग बैठते हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर इस तरह की गंभीर चूक होती है तो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मसला है। और मुझे लगता है कि अभी तो प्रारंभिक जांच हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि कोई प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह का दुस्साहस किया है उन्हें निश्चित रूप से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, जिससे इस तरह की कोई पुनरावृत्ति आने वाले समय में करने का कोई दुस्साहस ना कर सके। बिल्कुल जी राखी जी। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में बार बार आ रहा है, जैसे कि अभी सूर्यकांत चतुर्वेदी जी भी बोल रहे थे कि वहाँ पे हर वो व्यक्ति बैठता है जो देश को चला रहा है, देश के लिए गंभीर डिसीजंस ले रहा है। आज के घटनाक्रम में तो देखिए बहुत सारी जगह शपथ ग्रहण समारोह होने थे कई मुख्यमंत्रियों के, तो अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, सब लोग उसकी व्यस्तता में थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि ये दिन नहीं होता, एक तो इस दिन को चुना गया, चलिए वो यहाँ नहीं थे, हो सकता है कोई ऐसा सेशन होता या उस ड्यूरेशन में वो भी वहाँ मौजूद हुए होते, फिर ये सिनेरियो हो जाता। मुझे लगता है ये और ज़्यादा, वैसे ही बड़ी घटना हो गई, लेकिन उनकी वहाँ मौजूदगी यदि उस वक्त पे होती, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा एक इतिहास जैसा होता कि मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें कैसे हो गई। देखिए राखी जी, सवाल मौजूदगी का नहीं है, सवाल सुरक्षा में सेंध का है। और इसलिए भी है कि आज जिस तरह से आज की जो तारीख है, आपने देखा होगा 2001 में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था संसद के ऊपर, और ये पूरा जो है आतंकी हमला न केवल संसद पर था बल्कि देश के लोकतंत्र पर के मंदिर पर हमला था। और हर साल जो है इस तरह की बहुत सारी धमकियां, इनपुट आते रहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस को आती रहती हैं, बराबर इस पर जो है नज़र रहती है लोगों की। 2-3 बातें बड़ी प्रमुख हैं राखी जी। एक तो ये है कि आप वो व्यक्ति वो जो है स्प्रे लेके गया कैसे, जब सारी जांच हो जाती है, जूते निकलवा लिए जाते हैं, तो रख के गया कैसे, ये देखना होगा। दूसरी बात, अगर इस तरह से चला जा रहा है तो मतलब लापरवाही है, जो भी सुरक्षा में लगे लोग हैं उनकी लापरवाही है। हम ये नहीं कहते, जैसे सांसद माननीय ने अपने दे दिया, विजिटर पास दे दिया, अब तो आज ये भी हो गया कि अब पास जारी नहीं होंगे। तो मेरा ये कहना कि तो बाहर के लोग अब जा नहीं सकते, तो जो विजिटर पास, देखिए एक दबाव रहता है माननीयों पर कि भाई किसको नाराज़ करें, किसको खुश करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिल्कुल उसका बैकग्राउंड चेक करके ही पास वगैरह जारी करना चाहिए, मतलब अनुशंसा की जानी चाहिए जिसको पास देती है एजेंसियाँ। लेकिन सवाल है कि विजिटर पास लेके तो जा सकते हैं लोग, लेकिन उसके साथ कुछ लेके जाना ये एक सबसे बड़ा गंभीर बात है। जब आप देखिए सामान्य सा है, जैसे एयरपोर्ट पर आप जाते हैं, कोट उतरवा लेते हैं या बेल्ट तक उतरवा लेते हैं, जूते उतरवा लेते हैं, तमाम चीज़ें सबको जांच करते हैं। मेटल डिटेक्टर से आप ये समझिए कि ये नहीं जा सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि मेटल डिटेक्टर के अलावा भी एक लेयर और होती है, जहाँ पर मान लो कोई लिक्विड लेके जा रहे हैं, तो भी जो है वहाँ की एजेंसी उसको हटवा देती है, निकाल देती है, फेंकवा देती है कूड़े में। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का अगर कोई लेके घुस जाता, ऊपर से कूद गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कूदा वो दुस्साहसी था, जब भले 20 फीट से कूद गया हो, 30 फीट से, लेकिन कूदने के लिए पहुंचा तो वहां तक पहुंचा क्यों और किस तरह से पहुंच गया, तो ये देखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात राखी जी कि जो घटनाक्रम है आज का, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि संसद जो अभी तो पहले से ज़्यादा चाक चौबंद और सुरक्षित मानी जा रही थी, नई संसद भवन पहले जो, इसीलिए दूसरे संसद भवन का निर्माण हुआ कि यहाँ पर इसको और थोड़ा सा इसमें अलर्ट किया जाए और उसको और सुरक्षित बनाया जाए, और उसके बाद भी लोग घुस जाते हैं। ये घुसने वाले लोग हो सकता है आतंकवादी ना हो सकता है कि किसी दूसरी मानसिकता से आए हो सकता है सरकार को कुछ कहना चाह रहे हो, उनके कहने का तरीका इसी तरह का हो। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब ये लोग वहाँ अंदर घुस जाते हैं तो कोई भी घुस सकता है, आतंकवादी भी घुस सकता है, और कोई जैसे लिक्विड ही लेके जाए, स्प्रे जैसे कहते हैं ना, कलरफुल स्प्रे लेके गया, तो हो सकता है कि कोई ऐसी गैस लेके जा सकता है जो जहरीली हो। सांसदों ने बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पर संसद भवन में पकड़ लिया और उनको सिक्योरिटीज़ के हवाले कर दिया। लेकिन अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा कि ये लोग कौन थे, किस मंशा से आए थे, इनकी सोच क्या थी। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि सवाल किसी जो सरकार को ही दोषी न मानते हुए एक तरफ से, या हमको तो ये समझने की ज़रूरत है कि सबको बचने की ज़रूरत थी। वहाँ पर सारे पक्ष और विपक्ष सब लोग वहाँ मौजूद थे और सबकी सुरक्षा का सवाल था। और इस बात पर
पूरा देश, हमको लगता है सारे माननीय, अभी अपने कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सुना मैं, सबका एक ही कहना था कि इस तरह की हरकत जो है निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक मानी जा रही है। और दूसरा बड़ी गंभीर घटना है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल। शुभेंदु जी, आप अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। देखिए, हमने अपने पहले वक्तव्य में ये बात कही कि सुरक्षा में कमी रही है, कहीं ना कहीं चूक रही है, पर इस घटना को मैं ये कहता हूं कि वो सांसद भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता था या हमारे अपोजिशन का भी हो सकता था। यदि जांच में वो पाया जाता है कि उसकी गलती है तो वो उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। इसमें कोई पार्टीबाजी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, इस मैटर को पॉलिटिकल ना बनाएं कार्तिकेय जी। आपने इस मैटर को सीधा सीधा जोड़ दिया कि उन्होंने अपना पासवर्ड भेज दिया। भाई, पासवर्ड दे दिया था मोइत्रा जी ने, महुआ मोइत्रा जी ने, तो ये भी तो साथ में पैसे भी तो लिए थे। और 250 करोड़ 300 करोड़ रुपए यदि निकलते हैं, उसका इस घटना से क्या लेना देना है? मैं बार बार कहना चाहता हूं कि राखी जी एक बड़े विषय के ऊपर बात कर रही हैं आज, और चूक हुई है ये मैं अपने चैनल के ऊपर एक पार्टी का प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं। हाँ, हुई है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई है, पर इस घटना को आप कहीं महुआ मोइत्रा से जोड़ रहे हैं, कहीं वो जो 250-300 करोड़ रुपए निकले हैं उसके ऊपर जोड़ रहे हैं। दोनों घटनाएं अलग अलग तरीके की घटनाएं हैं। आज संसद में हुआ है, और मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सांसद जानबूझकर इस तरीके के लोगों को कोई पास नहीं देगा कि भाई वो जाके इस तरीके की घटना को अंजाम दे सके। आप होंगे, हम होंगे, हम भी कल सांसद होंगे, आप लोगों भी सांसद होते हो। कई बार हम लोग गए हैं, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते हैं उनके पीछे के उसको देखकर, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस इंसिडेंट्स को उस 250-300 करोड़ से जोड़ दो। आप इस इंसिडेंट्स को महुआ मोइत्रा के इवेंट से जोड़ दीजिए, हीरा नंदानी से जोड़ दीजिए। अरे, दो घटनाएं बिल्कुल अलग हैं। और हमने पहले सेंटेंस में कहा है कि चूक हुई है, और उसकी गलती मानते हुए हमने कहा है कि जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने इसको ध्यान नहीं रखा है, उनके ऊपर कठिन से कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो कम से कम आज इस विषय को पॉलिटिकल ना बनाए। ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन जहां तक जांच के विषय की बात है या जांच के दायरे की बात है, यदि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पूरी चर्चा में तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिनकी ड्यूटी थी, जो लोग सिक्योरिटी में थे, जिन्हें पता है कि रोज़ वहाँ सिक्योरिटी कैसी होती है, इतने लोग आते जाते हैं, उसके बाद वो लापरवाही उन्होंने क्यों करी? क्या हो गई, कैसे हो गई? मतलब आप समझिएगा, यदि शूज़ तक निकलवा लिए जाते हैं तो फिर जो व्यक्ति वहाँ गए हैं, क्या उनके शूज़ नहीं उतरवाए गए क्योंकि वो रख के उसी में लेकर गए हैं? तो यहाँ पर जिस व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लगी होगी, देखिए वो तो गया, समझ लीजिए उसका तो जो होना है हो गया, लेकिन उसने क्यों करा? कहीं उसका कोई ऐसी बात तो नहीं थी? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है जांच का विषय होगा, और एक सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं कि उस वक्त किसकी ड्यूटी वहां थी। मुझे लगता है बाहर से लेके अंदर तक की सिक्योरिटी में कहां चूक हुई है, ये सब जगह देखना पड़ेगा। देखो राखी जी, मैं ये मानता हूं कि मैं कई बार जब पार्लियामेंट गया हूं तो उसमें कोई एक लेवल पे कोई एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, दे आर मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड, 3-4-5 होते हैं कि यदि एक ने गलती करी तो वो 5 लोग एक साथ गलती करें, और 5 लेयर पे 5-5 लोग 25 लोग गलती करें। मेरा ऐसा मानना है कि जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए, इसका भी जांच होनी चाहिए। पहला, यदि वो, क्योंकि बिना स्कैन के, बिना उसके कोई भी अंदर चीज नहीं जा सकती है। इवन जूतों को भी स्कैन किया जाता है और उस स्कैनर में नहीं आया तो ये चर्चा का विषय है और वो जांच का विषय है। तो मेरा ये कहना है कि इस सिक्योरिटी के सिस्टम को जो लगाया गया है, जो कि ये माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुआ, ये भी जांच का विषय है, और उसकी जांच के विषय के बाद उसको दुरुस्त भी करना चाहिए। ठीक है, कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया जा रहा है कि बड़ी चूक हुई है, और जो इक्विपमेंट्स लगे हैं मुझे लगता है उसकी भी एक जांच का विषय आ रहा है, क्योंकि शुभेंदु जी इस चीज़ को मान रहे हैं कि यदि
आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो होना चाहिए था, वो भी एक जांच का विषय है। देखिए, अभी इस स्थिति में हैं हम आप सभी लोग, जिसने इस घटनाक्रम को जितना देखा, सुना और समझा है। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं बार बार उन चारों के, जो 6 लोग थे, जिनमें से उन 4 लोगों की बात हो रही है, 2 बाहर 2 अंदर, वो कोई ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के नहीं थे। उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो फैमिली है, जैसे कि जिस लड़की का जिक्र हो रहा है, युवती का जिक्र हो रहा है, वो हरियाणा की बताई जा रही है, वो पीजी में रहती थी, उसको राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट था, जो फीडबैक्स अभी तक आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का इस तरह से करना, वहाँ से भागना भी नहीं, और ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं, क्या इनको नहीं पता कि हम अपनी बात को दूसरे माध्यम से रख सकते थे? इस तरह से रखने से क्या होगा? आपकी बात तो सुनेंगे, लेकिन ये आपने गलती की है, इसकी सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी। अब वो किस स्तर की मिलती है? राखी जी, आपने जो बोला उस पर मैं जवाब दूं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी जी जो बोल रहे थे, मैंने एक उदाहरण दिया था। कोई चीज साबित नहीं होती है, उससे पहले आप इस्तीफे को लेकर के तमाम चीजों पे कि आप आला कमान कांग्रेस के आकर के जवाब दें इस पे, उसके बारे में बोलते हैं। तो आज जो बातें आपके सामने, उस पर आप बोल नहीं रहे। और एक बात और हम मिस कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, या आमतौर पर अगर आप मेट्रो में भी, कभी दिल्ली मेट्रो के मैं उदाहरण दे दूं, यहाँ पर भी लोग जाते हैं तो बाकायदे सीसीटीवी से बाकायदे प्रोफाइलिंग करी जाती है एक आदमी की, तो वो क्या उसके हाव भाव है, किस तरीके से, उस तरीके पे काम होता है। और मैंने तीसरी चीज, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी, कह रहे कि वो भाग नहीं सकते थे। वो भाग तो स्पीकर की कुर्सी की तरफ रहा था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो जिस समय भाजपा के जो पश्चिम बंगाल सांसद थे वो बोल रहे थे, जो सबसे पहले कूद के आया था व्यक्ति, वो तो स्पीकर की तरफ भाग रहा था, उसके अलावा भागता ही क्यों? और वो कौन थे, क्या थे, वो तो जैसे कि खुद ही बोले जांच का विषय। और मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है या भाजपा के सांसद बोल रहे हैं। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर इस तरीके से हमला होना, और वो भी जब हम दुनिया के सामने बड़ा जोर शोर से बोल रहे, नई संसद बन गई है, चाक चौकस प्रबंध है उसके अंदर, सुरक्षा में एक चूक नहीं हो सकी, उसके बावजूद ये होना, ये बड़ी बात है। और राखी जी एक चीज और समझिए कि मैं कहीं पर हूं, राखी जी कहीं पर हूं, आरपी सर कहीं पर हूं, सूर्यकांत सर कहीं पर हूं, ये समस्त लोग कहीं सुरक्षा के इंतजाम में हो। एक गलती मेरे से हो जाए तो हो सकता है कि चलो भाई कार्तिक की गलती होगी, लेकिन राखी जी भी हैं, आरपी सर भी है, सूर्यकांत सर भी है, और हम सब हैं। और हम सब अगर शुभेंदु अधिकारी जी की ये हेड हो उस समय, और हम चारों लोग इनके अधीन काम कर रहे होंगे, तो सवाल तो इनके ऊपर आएगा ना कि भैया आप हैं, आप करता धरता है, और यहाँ पे ऐसी चूक क्यों हो गई है? इसीलिए कि गृह मंत्रालय, जिसके अंदर सीआईएसएफ भी आती है, सीआरपीएफ भी आती है, दिल्ली पुलिस भी आती है, इंटेलिजेंस भी आता है, रॉ भी आती है, आईबी भी आती है, सब कुछ होने के बावजूद एक खालिस्तानी, मैं कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसमें से कोई भी आतंकवादी निकले, किसी भी ऐसे संगठन से उनका संबंध निकले, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आम छात्र हो, छात्राएं हो, जिनके अंदर एक आक्रोश हो, और उस आक्रोश को व्यक्त करने हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये वही निकले। कांग्रेस पार्टी भी चाहती कि ऐसे लोग निकले जो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। लेकिन आप मामले की गंभीरता को समझिए कि आप एक तरफ सुरक्षा बताते हो, हमारे सारे कहते हैं इंतजाम है, यहाँ पर है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, कोई आ नहीं सकता है, पास ईयर की आपने सिक्योरिटी लगा रखी है। उसके बाद अगर ये सिक्योरिटी लैप्स दिखता है तो समस्त जो आतंकवादी संगठन है उनको कितना उनका मनोबल बढ़ेगा, और देश के नागरिक जो ये देख रहे हैं कि हमको बताया जाता है कि हम बड़े सुरक्षित, देश बड़े सुरक्षित हाथों में, उनके ऊपर, उनकी मानसिकता पे क्या बनेगा? आप खाली देश के नागरिकों को छोड़िए, जो सांसद वहां से, उन्होंने क्या बोला कि हम डर गए थे। देश के सांसद जो देश के संसद के अंदर जाकर के अपने लोगों को प्रेजेंट करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम इस घटना से डर गए थे। मैं उस मानसिक उसकी बात कर रहा हूँ कि उनपे क्या बीत रही होगी, ये समझने की यहाँ पे जरूरत है। कौन चाहता है कि वो ऐसे कोई आतंकवादी संगठन से मिले हुए निकले, उग्रवादी संगठन से निकले? लेकिन हाँ, जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बताती कि जांच हर बात पे इनका कुछ है। आप महंगाई, बेरोजगारी से लेकर किसानों से किसी बात पे बोलिए, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिनकी गलती होगी उस पर कार्रवाई कर देंगे। आप किसान आंदोलन से उठा कर देख लिया, जय श्रेणी कौन सी कार्रवाई कर दी आपने? बालासोर में क्या कहते हैं ट्रेन दुर्घटना हुई थी, अश्विनी वैष्णव, कौन सी कार्रवाई कर दी आपने उनके ऊपर? तो ये सिर्फ बोलेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस मामले का क्या हुआ वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, शांत हो जाएंगे। आज से बहुत लोग लग गए इस काम में, लेकिन उसकी गलती कौन थी, कौन उसकी कहते थे अकाउंटेबिलिटी होती थी ना पहले नेताओं की, अकाउंटेबिलिटी पे जीरो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जीरो है। हो गया, हम उस पर उसकी राजनीति, विपक्ष से तुरंत उसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे हम तो आपके साथ खड़े हैं, हमने तो अपनी बातें आपको बोल दी हैं, ये चूक हुई है तो मानिए, या तो आप ये धोखे में मत रखा करिए कि नहीं इतनी अच्छी सुरक्षा हम दे रहे हैं, देशवासियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज गैस का लिया है, वहां से तेजाब एसिड उठा के फेंक देते अगर वो लोग, तब क्या हो जाता? और अगर ये भी मैं राखी जी कह रहा हूं, अगर वो 4 छात्र निकलते हैं या कोई भी एक आम भारत का नागरिक भी निकलता है,
और अगर आज उसको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है, तो प्रत्येक देशवासी को ये भी समझना चाहिए कि ये देश के में बैठी हुई सत्ता किस तरीके से आवाज दबा रही है कि देश के ही नागरिकों को संसद के अंदर घुस करके इस तरह का कृत्य करना पड़ा। ये भी आज देश को सोचने की जरूरत है। मैं तो ये कहना चाहूंगा राकेश जी। बिल्कुल सूर्यकांत जी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे घटनाक्रम में बार बार एक ही बात आ रही है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और ये एक बड़ी जांच का विषय है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि कहते हैं ना कि जिस संसद की बात हो रही है वो नई संसद है, बार बार उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसका निर्माण हुआ था, तमाम चीज़ें हुई थी, बहुत सी बातों का जिक्र किया गया था। दूसरी चीज़ ये भले एक जांच का विषय है, लेकिन आज पूरे देश में इस पूरे घटनाक्रम के बाद हाहाकार तो मचा है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। अब आप करिए जितना जांच करना। दूसरी चीज़ ये बात बिल्कुल साफ है कि खुफिया इनपुट थे, पूरी चीज़ें आ रही थी, उसके बावजूद हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है, जो एक मैसेज गया तमाम लोगों के बीच में, अब वो आतंकी के थ्रू हुआ, जिसके भी थ्रू हुआ कि नहीं हुआ, मैं फिर बोल रही हूँ जांच का विषय, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन एक ये मैसेज चला गया है जिसे बहुत ज़्यादा अब समझने की आने वाले समय में ज़रूरत है कि दूसरा कभी इस तरह का कोई फ़ायदा ना उठा पाए। क्योंकि देखिए मैसेज क्या गया, आज आपने जितने ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें रखी, आपने जो कुछ भी करा, फिर भी ये घटना हो जाना कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी साबित हुआ है और निश्चित तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से कमज़ोर साबित हुआ है। ये मैसेज उन लोगों के बीच जो गया जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं कि हाँ, कभी भी कोई भी चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। हमारे लिए ये मैसेज है या जो सिक्योरिटी है उनके लिए मैसेज है कि अब दोबारा ये चीज़ें ना हो, एक मौका है कि अच्छा ही है, कुछ बड़ा नहीं घटा। निश्चित रूप से राखी जी, देखिए जितने लोगों ने पैनल में अपनी बात रखी, सबने उसे गंभीर चूक बताया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन हो या कांग्रेस को या हम और श्रीवास्तव जी हों, सभी लोगों ने उसे गंभीर चूक माना है। लेकिन मेरा कहना फिर वही है कि मशीनरी हो सकता है फेल हो जाए एक बार, लेकिन जब दर्शक दीर्घा में प्रवेश करते हैं उसके पहले एक बार फिजिकल जांच भी की जाती है। और मैं तो चूँकि लगभग सदन में जब सदन की कार्रवाइयाँ चलती हैं तो हर बार जाता हूँ और हर बार देखता हूँ कि अगर आम व्यक्ति आ रहा है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी आ रहा है दर्शक दीर्घा में, या कोई भी व्यक्ति जब जाता है तो उसके पहले जांचों के बाद अंत में उसकी फिजिकल जांच भी होती है। और फिजिकल जांच में भी अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। मुझे लगता है सबसे पहले इस मामले में जिनके जिम्मे सुरक्षा है उन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। जांच का विषय अलग है, लापरवाही का विषय अलग है। लापरवाही तो सिद्ध है, अगर लापरवाही नहीं हुई होती तो वो वहाँ तक पहुँचते नहीं, कूदते नहीं, उनके साथ इस पर जाता नहीं। अगर इस मामले को भी अत्यंत गंभीरता के साथ नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा मेरा कहना यह है कि जो एक युवती पकड़ी गई है उसके बारे में जैसा कि तमाम जानकारियां आ रही हैं कि वो किसान आंदोलन में भी शामिल रही है, वहाँ जाती रही है, तो उसकी मानसिक स्थिति को भी समझा जा सकता है। और तीसरी इस बात से निश्चित रूप से मैं एग्री करूँगा कि कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बनती हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बात मुखरता के साथ कहना चाहता है और अपनी बात कहकर अपनी समस्या का हल चाहता है, लेकिन चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे राजनीति हो, ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जहां लोगों की बातों को अनसुना कर दिया जाता है और लोग हतोत्साहित होकर फिर इस तरह के दुस्साहसी कदमों को उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में भी सोचना चाहिए और गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति बनी क्यों। देखिए कोई सामान्य बात नहीं है, 30-35 फुट से अगर हम और आप भी हों, विशेष परिस्थिति ना हो, जब जान पे ना बनाई हो, तब तक कूदने के पहले 10 बार सोचते हैं। दूसरा उसका परिणाम भी जानते हैं कि अगर हम सदन चलते हुए सदन के अंदर कूद रहे हैं तो मेरे साथ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। तो इस तरह का फैसला लेना बड़ा आसान नहीं होता है, बेहद कठिन होता है। और आदमी व्यक्ति दुस्साहसी तभी होता है जब या तो उसका जो मानसिक स्थिति है वो इस हालत में पहुंच जाती है कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, या फिर वो बेहद अति उत्साही हो जाता है किसी बात को लेके या अपना पक्ष रखने के लिए, तब इस तरह के कदम उठाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी गौर किया जाना चाहिए और जांच का एक बिंदु यह भी होना चाहिए। दूसरा मेरा कहना फिर वही है कि अब तक निश्चित रूप से सुरक्षा में लगे हुए या सुरक्षा के जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यह तो सिद्ध है कि गलती हुई है और बेहद गंभीर चूक हुई है। तो गंभीर चूक पर भी अगर जांच के बहाने उस मामले में कार्रवाई करने को
आगे बढ़ाया जाए या समय लिया जा रहा है, तो आम जनता के मन में भी सवाल खड़े होंगे, विपक्ष के मन में, सत्ता पक्ष के मन में, या जो उस सदन में बैठने वाले लोग हैं उन सब के मन में कहीं ना कहीं इस तरह का संदेह पैदा होगा कि कहीं इस मामले को तो नहीं अन्य मामलों की तरह कहीं लीपापोती तो नहीं हो जाएगी आगे चलकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले, खाली हम लोग दिल्ली या लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े हादसे हुए, उन सबके उदाहरण भरे पड़े हैं कि जांच के नाम पर जांच शुरू होती है, आयोग गठित होते हैं, फिर वो आयोगों की रिपोर्ट आती है, फिर वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, उन रिपोर्टों पे क्या होता है, ना पीड़ित को पता होता है, ना आम जनता को पता होता है। तो मुझे लगता है इस तरह का मामला इस मामले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ यह मामला है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आरपी श्रीवास्तव जी जल्दी से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, 2-3 बातें। एक तो ये जो सुरक्षा में चूक है, बिल्कुल जांच होगी, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, सुरक्षा के काम में लगे हैं, उन पर सरकार कार्रवाई भी कर देगी, ये तमाम बातें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे, इस घटना ने बहुत सारे सवाल भी खड़ा किया है, जैसे इस मानसिकता के लोग क्यों हैं, संसद में घुसे कैसे, जिस सांसद ने उनको जो है विजिटर पास मुहैया कराया उसकी जिम्मेदारी क्या थी, कैसे चले गए, 5-5 लेयर की सिक्योरिटी कैसे पार करके पहुंच गए, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि इस घटना से क्या ऐसा नहीं लगता कि जो देश के बाहर बैठे आतंकवादी हैं कि इतनी आसान व्यवस्था है जहाँ कोई भी घुस जाए? बिल्कुल भाई, सवाल ये भी तो है ना कि कैसे घुस जाएंगे। तो क्या एक संदेश जो है थोड़ा सा अपने देश के प्रति अच्छा नहीं है कि ये इतना आसान व्यवस्था, संसद के उतने बड़े हाई सिक्योरिटी जोन में, इतने बड़े संसद के मंदिर में जहाँ सारे सत्ता पक्ष विपक्ष के करीब करीब जो है 500 के ऊपर जो है सांसद हैं और उनकी सुरक्षा है, उसके साथ प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं और भी लोग हैं। तो सवाल ये है कि जो भी इसमें जिस तरह से भी इन्वॉल्व, मतलब जो लोग हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाता है। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए राजनीतिक कारणों से भी अगर ये दुस्साहस किया गया हो, इसके पहले भी हुआ था एक बार, आपने देखा होगा कि कोई भोला पांडे थे जो बनारस से थे, उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था कुछ भी नहीं, आप समझिए, कोई न बम था न कुछ था, एक क्रिकेट के बॉल पर कर लिया। तो आज अगर इस तरह की स्थिति है कि स्प्रे के माध्यम से जो है कलरफुल स्प्रे अगर उन्होंने वहाँ डाला भी, या बाहर भी आप देख रहे हैं छोड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं एक तरह से यह है कि कोई भी आदमी किसी तरह से हमारी सुरक्षा को भेज सकता है, और अगर ये भेज सकने वाली स्थिति है तो सरकार को बड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको और भी ये जो है मुस्तैद करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैसेज तो है कि इसको अब और गंभीरता से लिया जाए, जांच का विषय अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही आई है कि इस मामले को कम से कम बहुत ज़्यादा होल्ड ना किया जाए, जो जल्दी जैसा भी हो सकता है उन चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो कुछ भी हुआ है सुरक्षा में सेंध, ये बड़ी चूक है, और जिस तरह से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो अभी तक कुछ ऐसा जाँच में आया नहीं कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन जिस तरह से एक आतंकी पहलू से जोड़कर देखने की बात की जा रही है, तो तमाम इनपुट के बाद भी ये सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और देखते हैं तमाम स्टेटमेंट्स आने के बाद जो भी चीजें आगे की जानी है उसको कितना गंभीरता से लेके सामने इसका खुलासा किया जाता है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।